सर्दियों की हल्की धूप में माँ चारपाई डालकर उस पर आराम से बैठी होती है। उसी दौरान जो बेटी होती है वो आ जाती है और माँ बोलती है कि बेटा कहाँ चलना है घूमने के लिए, चलो अभी चलते हैं। तो बेटी माँ को बोलती है कि माँ, कितना मैं बोलती थी, जब समय था मैं बोलती थी माँ मुझे यहाँ ले चलो, सबके मम्मी पापा कहीं कहीं घूमने के लिए ले जा रहे हैं, कहीं कहीं घूमने के लिए ले जा रहे हैं, पर माँ उस समय मुझे आपने कहीं कहीं नहीं घुमाया, कहीं भी आप मुझे नहीं लेके गई। अब मुझे कहीं जाने का मन नहीं करता है। और जब उस समय आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं था मेरे पास, आप अपने काम में बिजी रहते थे, आपने कभी मेरा ध्यान नहीं दिया। और बहुत सारी दो चार बातें माँ को बेटी जो होती है सुना देती है। माँ ने जब ये सारे शब्द सुने बेटी के, तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अपने आप को कोसती है माँ, और गोली निकालती है, नींद की एक गोली खाकर, और माँ बिस्तर पे धड़ाम से लेट जाती है जाके। वो औंधे मुंह जब माँ पड़ जाती है जाके, और बस उस पल को याद कर रही होती है कि कैसे मैं समझाऊं इस बेटी को। उसके बाद जो लड़की होती है जाती है अपने ऑफिस। क्या है पूरी स्टोरी, आखिर क्यों एक माँ को एक बेटी ने ऐसा बोला, और उसके बाद में बेटी कैसे माँ को बोलती है कि माँ तुम बेस्ट हो। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। ये जो स्टोरी है माँ और बेटी की स्टोरी है फ्रेंड्स। सरला सरला की शादी एक ऐसे इंसान से हो जाती है जिसको शायद शादी के मायनों का पता ही नहीं था। सरला की जब शादी हुई तो उसके बाद में सरला को पता चला कि जिस व्यक्ति के साथ में शादी हुई है वो उसके लिए अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरला प्रेग्नेंट हो गई थी उस समय, और सरला का जो पति होता है काफी कर्जे में डूब जाता है, और वो जहाँ पर काम करता है उसी किसी महिला के साथ में उसके साथ में वो उसको लेकर भाग जाता है। यहाँ पर सरला अकेली पड़ जाती है। क्या किया जाए क्या ना किया जाए, सरला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सरला के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, सरला बस उसी के सहारे अपनी जिंदगी को जीना चाहती थी कि ये जो बच्चा आया है हमारे जीवन में, इसके सहारे मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगी। यही मेरे बच्चा आगे चल के मेरी खुशियां बनेगा। धीरे धीरे जो समय होता है बढ़ता है, और सरला 9 महीने बाद सरला को एक बेटी का जन्म होता है। बेटी का जन्म होता है और बेटी का नाम रखती है सरला आशा। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी बेटी से, और एक हमेशा एक आस थी कि ये बेटी मेरी उम्मीद है और मेरी खुशियां है ये बेटी। उसके बेटी का जन्म हुआ, बेटी का जो लालन पालन होता है बहुत अच्छे। सरला के पास में कोई काम नहीं था। उसने एक काम देखा, वहां पर काम देखा, उस काम में अपनी बेटी को भी संभालती, उस काम को भी करती। धीरे धीरे जब उस काम में आमदनी अच्छी होने लगी तो सरला अपने काम को बढ़ा देती है, और यहाँ बेटी भी बड़ी हो रही होती है। जब बेटी बड़ी हो रही होती है, इसको स्कूल में एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देती है, और हर चीज बेटी को कभी भी किसी भी चीज के लिए कमी नहीं होने देती। बस एक पिता की कमी जो बेटी को हमेशा रहती, और वो पूछती भी जब बेटी 5-6 साल की हो जाती है तो आशा अपनी माँ से पूछती है, माँ स्कूल में सबके पापा आते हैं, हमारे पापा क्यों नहीं आते, हमारे पापा कहाँ है माँ। तो माँ के पास कोई शब्द नहीं होते हैं। बेटी माँ बोलती है कि बेटी समय आने पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, अभी फिलहाल तो आपके पापा यहाँ नहीं है, और वो शायद अपनी जिम्मेदारियों से ही भाग गए हैं। बेटी को शांत करा के सरला अपने काम में लग जाती है, और बस यही बोलती है, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, अपने पिता आपके पिता के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन बेटा अभी नहीं, अभी बस आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। धीरे धीरे जो आशा होती है वो बड़ी होती है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने माता पिता के साथ में कहीं कहीं घूमने जाते हैं, कहीं कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन आशा कहीं भी घूमने नहीं जा पाती है, और अपनी माँ से हमेशा बोलती है कि माँ देखो हमारी ये सहेली देखो यहाँ पर घूमने गई थी, माँ हम कब चलेंगे। माँ बोलती है कि बेटा समय आएगा उसके लिए चलेंगे माँ,
यही बोल देती है कि चलेंगे, हमेशा माँ टाल देती है, क्योंकि माँ यहाँ पर काम कर रही होती है और अपने काम में इतनी व्यस्त होती है। माँ सरला को लगता है कि मेरी बेटी को किसी भी चीज के लिए कोई कमी ना होने पाए, उसको हर चीज वो चीज मिलनी चाहिए जो एक माता पिता अपनी बेटी को देते हैं। पिता ना सही, मैं माँ और पिता दोनों का फर्ज अदा करना चाहती हूँ, अपनी बेटी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देना। यही सरला ने किया, हर एक चीज को बेटी को जब भी जरूरत पड़ी वो सब सारी चीजें बेटी के लिए की। लेकिन बस बेटी को यही शिकायत रहती थी कि मेरी माँ मेरे लिए समय नहीं निकालती है, मेरी माँ मुझे कहीं घूमने के लिए नहीं ले जाती है। और ऐसी ही शिकायत होते 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 धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाए। 12th पास हो जाती है जो आशा, 12th पास होने के बाद में घर आती है, और जब घर आती है तो माँ से बोलती है। माँ गुनगुनी धूप, जो सर्दियों का मौसम था, जनवरी का, माँ धूप में बैठी होती है। बेटी जब आती है हॉस्टल से तो बोलती है, माँ बोलती है बेटा कैसे हो, अब आ गई हो, मेरे पास में भी अभी समय है, क्योंकि सरला ने उस समय अपने कारोबार को और बढ़ा लिया था, एक लड़की को भी वहां रख लिया था, तो काम को वो लड़की संभालती थी। सरला की भी धीरे धीरे एज हो रही थी, तो उतना सरला काम नहीं कर पा रही थी, और एक लड़की को रख लेती है जो पूरे दुकान की जिम्मेदारी वो लड़की संभालती है। वो लड़की जब पूरी जिम्मेदारी संभालती है तो सरला अपने आप को थोड़ा सा फ्री महसूस करने लगी थी कि अब मैं शायद अपनी बेटी, जो मेरी बेटी हमेशा शिकायत करती रहती थी, उस शिकायत को शायद मैं अब दूर कर पाऊँ। तो जब बेटी आती है वहां से तो माँ बोलती है कि अब बताओ कहाँ चलना है, तो बेटी गुस्से में आके माँ से बात करती है कि माँ, अभी तक मेरी जितनी फ्रेंड थी सारी जाती रही, मैंने कितना बोला आपसे कि माँ यहाँ चलना है वहाँ चलना है, लेकिन आपके लिए मेरे पास कभी समय ही नहीं था मुझे देने के लिए माँ, और अब मुझे कहीं नहीं आ रहा। माँ से गुस्से में बात कर कर जो आशा होती है वो चली जाती है। सरला नींद की गोली खाकर बिस्तर पर लेट जाती है, जाके अपनी शुद्ध बुद्ध खो जाती है। बहुत रोती है कि ऐसा पिता मिला, इसको किस्मत मेरी ऐसी है कि पति ऐसा मिला जो सबको छोड़ के चला गया, इतने कर्जे में डूबा था, और आज बेटी मुझसे ये शिकायत कर रही है। उसके बाद में बेटी से बात करती है और बेटी से दूसरे दिन बोलती है कि बेटी, हमेशा तुम पूछती हो ना अपने पिता के बारे में, और कि तुम्हारे पिता क्यों नहीं है और कहाँ है तुम्हारे पिता, तो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, कल जो तुमने इतना ज्यादा बोला उसके लिए बस, और कुछ मैं नहीं बोलूंगी। मैं अपने, तुमने मुझसे जो शिकायत की है उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन जो हमेशा पिता के बारे में पूछती थी तो मैं आज बताऊंगी तुमको। तुम्हारे जो पिता है बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गए थे, और वो किसी महिला से उनका अफेयर चल रहा था, और उसी पे पैसा लौटाते थे कर्जा करके, वो एक दिन उसी के साथ में भाग जाते हैं उसको लेकर, और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। फिर तुम्हारा जन्म होता है, मैंने तुमको संभाला काम करते करते, और आज उस मुकाम पर पहुंच गई हूँ कि आज मैंने दुकान पर एक तुम्हारी जैसी, तुम्हारी उम्र की एक बेटी को मैंने रखा है, वो पूरा काम को संभाल लेती। एक बार मिलना जाके तुम सीमा से, तुम्हें भी अ, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी बहुत प्यारी लड़की है सीमा। उसके बाद में सरला होती है वहां पर शांत हो जाती है, और जब आशा ने अपने पिता के बारे में सुना तो बहुत गुस्सा करती है कि ऐसा भी कोई करता है क्या। उसके बाद में जाती है जहाँ माँ की दुकान थी जिस पर वो लड़की सीमा बैठी हुई होती है, और उससे बात करती है जाके, पूरा दुकान का देखती है कैसे क्या, सीमा के बारे में पूछती है। आशा बोलती है कि सीमा क्या करती हो, ताई मम्मी क्या करती हैं, सारा कुछ पूछती है। तो सीमा बताती है कि मेरी माँ काम करती हैं, और मेरे पिताजी नहीं हैं। बोले आपके पिताजी कहाँ हैं? बोले मेरे पिताजी अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए। जब मैं पैदा हुई तो मेरे पिताजी को बेटी नहीं चाहिए थी, और मेरे पिताजी अपनी जिम्मेदारियों से मेरी माँ को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। आज तक उनका कोई पता नहीं चला है, और मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है और मुझे पढ़ाया लिखाया। आज मैं आपके यहाँ पर जॉब कर रही हूँ, और आपकी मम्मी ने मुझे यहाँ पर जॉब पर रखा है, बहुत अच्छी है आपकी मम्मी। उसके बाद में सीमा से पूछती है आशा कि अच्छा, तुम्हारी मम्मी ने अकेले तुम्हें पढ़ाया है और तुम्हें कभी शिकायत नहीं हुई तुम्हारी माँ ने तुम्हें समय नहीं दिया?
ऐसा लग रहा था कि आशा अपने ही सवालों को उस सीमा से पूछने की कोशिश कर रही थी, उससे पूछ रही थी, तुम्हें कभी शिकायत नहीं हुई अपनी माँ से कि जब तुम्हारे स्कूल के बच्चे कहीं घूमने के लिए जाते होंगे, कहीं और पिकनिक के लिए या कहीं भी, तो तुम्हें नहीं लगा तुम्हें जाना चाहिए? तो जो सीमा होती है बोलती है कि मैडम, अगर मेरी माँ मुझे घुमाने के लिए लेके जाती तो काम कौन करता? काम कौन करता? खाने के लिए कहाँ से आता? आज जो मैं पढ़ लिख गई हूँ, आज मैं जॉब कर रही हूँ, उस पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे कहाँ से आते? उसके लिए तो काम करना पड़ता मेरी माँ को। और अगर आज मेरी माँ ने मेहनत नहीं की होती और मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं होता, तो शायद मैं आज जॉब भी नहीं कर रही होती, और क्या होता हमारी ज़िंदगी का हमें भी नहीं पता था। तो मेरी माँ ने जितना स्ट्रगल किया है, मैं अपनी माँ को सैल्यूट करती हूँ और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मुझे मैं मानती हूँ, सीमा ने बोला, मानती हूँ कि और बच्चों की तरह मेरा जीवन नहीं हो पाया, मैं ज़्यादा कहीं भी ज़्यादा घूमने के लिए नहीं जा पाई, बहुत सारी चीज़ों को मन को मार के मैंने भी रखा है, लेकिन मैं अपने माँ की मेहनत को कैसे भूल जाऊँ? मेरी माँ ने मेरे लिए इतनी मेहनत की, मेरे लिए आज उन्होंने अपने उस समय को ना जिया, मेरे लिए पूरा दिन रात एक कर दिया मेरी माँ ने कि मेरी बेटी को किसी चीज़ की कमी ना हो पाए। और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। तो आशा बोलती है कि तुम्हें नहीं लगा कि ज़रूरत रहती है हर एक समय पर तो प्यार की और वो सब चीज़ें? तो सीमा बोलती है कि मैडम, प्यार से पेट नहीं भरता है, घूमने से पेट नहीं भरता है, पेट भरेगा अनाज से, अनाज कहाँ से आएगा? उसकी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तब पैसा मिलेगा, तब जाके अनाज आएगा, तब उससे पेट भरेगा। और माँ अगर मुझे यहाँ वहाँ घुमाती, पहली बात इतना पैसा ही नहीं था हमारे पास घूमने के लिए, और माँ जब काम में बिजी तो उनको ये सब चीज़ें सोचने के लिए भी समय नहीं था, बस माँ को तो यही था कि कैसे भी करके मेरी बेटी की जो परवरिश है वो अच्छे से हो जाए। और जब वो आशा ने ये सब सीमा से ये सब बातें सुनी, तो आशा को अपने मन में बहुत ज़्यादा ग्लानि होती है और बहुत ज़्यादा एक दुख होता है कि मैंने अपनी माँ से कैसे बात कर दी। मैंने अपनी माँ को कितना सुना दिया कि तुमने समय नहीं दिया और ये वो बहुत सारी बातें। पश्चाताप हो रहा होता है आशा को कि कैसे भी करके जल्दी से मैं घर जाऊँ और अपनी माँ से माफ़ी माँगूँ। मेरी माँ ने जो त्याग किया है मेरे लिए, सच सच में ये कोई नहीं कर सकता है। उसके बाद में जो आशा और सीमा का जो संवाद हुआ, आशा को कहीं न कहीं सारे सवालों के जवाब जो थे, वो सीमा से मिल गए थे। उसने अपने आप को उस सीमा की जगह खड़ा पाया और उसने देखा कि ये अपनी माँ से कितना प्रेम है, इसको जो चीज़ें हमें नहीं मिली, वो इसको नहीं मिली, और मैंने आज अपनी माँ से कैसे बात की। उसके बाद में जो आशा होती है वो अपने घर जाती है, घर जाकर अपनी माँ से गले से लग जाती है, लिपट कर रोने लगती है और बोलती है, माँ तुम बेस्ट हो माँ, और मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। अ, मैं क्या बोलूँ? उसके बाद में जो माँ होती है उसकी भी आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है। इधर बेटी तो चिपट के रो ही रही थी माँ के, और माँ भी रोने लगती है और बेटी को चुप कराती है। बोटी बोली, बेटी कोई बात नहीं बेटा। उसके बाद में जो आशा होती है बोलती है, माँ आज के बाद कभी भी, वो कल हुआ वो हुआ, आज के बाद माँ कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं कुछ भी ऐसा शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलेगा जिससे आपका दिल दुखे। और माँ तुमसे अच्छा कोई नहीं, तुमसे बेस्ट कोई नहीं माँ, तुम बेस्ट हो। और रो के फिर से गले लग जाती है। माँ बेटी यहाँ पर दोनों की अश्रुधारा बह रही होती है और एक दूसरे को शांत कराती हैं। उसके बाद में साथ में माँ और बेटी शाम को खाना खाते हैं, साथ में बैठ के माँ बेटी से बोलती है कि बेटा चलो, तुम्हें समझ में तो आया, कम से कम मैंने जो त्याग किया इसी बात का मुझे दुख हो गया था कि मेरी बेटी आज मुझे नहीं समझ पा रही है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। तो आशा बोलती है, माँ जो तुमने जो लड़की रखी है ना दुकान पर काम के लिए, वो सीमा, आज मैंने उससे बात की और उससे बात करके मेरा जो हृदय परिवर्तन हुआ, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उसमें ढूंढ रही थी, और माँ उससे बात करके आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई। आज उसके ही कारण मेरी आँखें खुल गई माँ। उसके बाद में माँ
माँ ने बोला कि बेटा कहाँ चलना है, चलो हम प्लान बनाते हैं घूमने के लिए, कहाँ चलना है। तो बेटी बोली नहीं माँ अब मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे बस इस माँ के आंचल में ही रहना है, कहीं नहीं जाना है। ये सारा सुखमय संवाद माँ और बेटी का था। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी फ्रेंड्स? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आप तक ये स्टोरी पहुंचानी थी। फ्रेंड्स बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप ने कितना कठिन परिश्रम किया है, कितना त्याग किया है, वो सारी चीजें नहीं देखते हैं। बस उनको हाल हाल का सारा कुछ दिख रहा होता है, उनको दुनिया दिख रही होती है, पर माँ बाप का जो त्याग होता है वो कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं। और उस नई दुनिया के जो उनका समय चल रहा था वो और लोगों को देख देख कर तुलना करने लगते हैं कि हाँ मेरी माँ ने ये नहीं किया, मेरे पिता ने ये नहीं किया। तो बहुत सारी चीजें ऐसा करते हैं बच्चे। तो प्लीज ऐसा मत करिएगा। आपके जो माता पिता हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट करिए, उनका सम्मान करिए, उनकी जो उन्होंने जो मेहनत करके इतना ज्यादा स्ट्रगल करके संघर्ष करके आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है, उनको हमेशा सैल्यूट करिएगा। फ्रेंड्स आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।